आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया का खास कार्यक्रम हम तो पूछेंगे, और आज हम खुलकर पूछेंगे और बताएंगे आपको हर वो सच जिसे आपको ना केवल सुनना चाहिए बल्कि आपको उसके बारे में निर्णय भी लेना चाहिए। भारत एक ऐसा देश है जहां लोगों को बोलने की, चलने की, फिरने की और सबसे ज्यादा अपनी आवाज को बुलंद करने की आजादी है। लेकिन इसी भारत के एक ऐसे राज्य की कहानी आज हम आपको बताएंगे जहां मीडिया को बोलने या जाने की आजादी नहीं है। जी हां, हम बात कर रहे हैं झारखंड की, और झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की। यानी कि ये वो राज्य है जहां के स्वास्थ्य मंत्री जी अपने बड़बोले बयानबाजी की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। रील्स बनाने के मास्टर तो हैं ही नेताजी, लेकिन कभी कभी भूल जाते हैं कि देश के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के साथ रोक-टोक करना उचित नहीं है हमारे संविधान के लिए। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स यानी कि राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान में मीडिया कर्मियों को जो है वो जाने की अनुमति नहीं दी है। यानी कि मीडिया कर्मियों को कैमरा माइक ले जाकर के रिपोर्टिंग करने से उन्होंने रोक लगा दी है, और उनकी जो निर्देश जारी किए गए हैं उसके अनुसार अस्पताल परिसर में प्रवेश, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी जो है वो नहीं करना है। मंत्री जी के आदेश के अनुसार अस्पताल परिसर में फोटो और वीडियो बनाने के लिए निदेशक, चिकित्सा अध्यक्ष अथवा अतिरिक्त चिकित्सा अधीक्षक से पहले अनुमति लेना होगा, और उसके बाद ही आप कैमरा और माइक लेकर अंदर जा सकते हैं। और अगर अंदर गए भी तो ऐसा नहीं है कि आपको पूरी तरीके से कवरेज करने दिया जाएगा। हमने सोचा कि मंत्री जी का ये बयान आया है और इसके बाद मीडिया की रोक लगी है, तो एक बार लाइव इंडिया की टीम को क्यों ना रिम्स भेजा जाए। तो आज हमारी टीम लाइव इंडिया की रिपोर्टर और कैमरामैन रिम्स गए, लेकिन रिम्स जाने के बाद उनके साथ किस तरीके का व्यवहार हुआ, चूंकि हमारी कोशिश यही थी कि जनता की समस्याएं और अस्पताल की समस्याएं हम जनता के सामने उठाएं, लेकिन फिलहाल वो उठाते हुए हमें रोका गया। यानी कि हमारे रिपोर्टर और कैमरामैन को अस्पताल परिसर में प्रवेश पर ही रोक लगा दिया गया है। आप इस वीडियो को देखिए और अंदाजा लगाइए कि क्या ऐसा लोकतंत्र में मीडिया के साथ होना चाहिए। और रांची के रिम्स में किस तरीके से यहाँ पर पेशेंट्स आते हैं, अटेंडेंट आते हैं, ये तस्वीर दिखा रहे। देखिए, ये यहाँ पर पर्ची कटती है और विभिन्न विभागों में जो डॉक्टर को दिखाना होता है, एडमिशन कराना होता है, यहीं से पर्ची जो है वो कटती है। 5 रुपये की पर्ची है, और यहाँ से तमाम लोग पर्चियाँ कटवा कर उस विभाग में जाते हैं जिस विभाग में पेशेंट्स को डॉक्टर से दिखाना है। और इन्हीं सब के बीच रोज़ाना यहाँ पर OPD लगता है, रोज़ाना यहाँ भीड़ है। और देखिए, हम चलते हैं और रिम्स की तस्वीर जो है वो दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ पर रिम्स की बदहाली जो है वो देखने को मिल रही है। और कहीं ना कहीं जो लोग हैं, जो पेशेंट्स हैं, जो अटेंडेंट है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर्ची कटवाते हैं। हालांकि अभी तो फ़िलहाल यहाँ पर परेशानी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात करें तो किस तरीके से परेशानी होती है ये हम आपको दिखाएंगे। ये रिम्स का कॉरिडोर है और यहाँ पर कई ऐसे पेशेंट्स हम आपको दिखा देंगे जो कि बीमार हैं और उन्हें बेड नहीं मिला है। और ऐसे में कह सकते हैं कि हमें रोका तो जा रहा है, लेकिन हम यहाँ प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये भैया, हेलो, आप दिखाने आए हैं क्या इनको? क्या परेशानी है इनको? क्या परेशानी है आपको? कोई परेशानी है? क्या हुआ है? पेशाब का बेड नहीं मिला है? नहीं, जांच कराने आए हैं। यहाँ पर है आप, वहाँ पर नहीं मिला है बेड? वेड नहीं, कोई नहीं आया देखने? साथ में कोई है? हाँ। देखिए, एक पेशेंट है, वो यहाँ पर किस तरीके से रिम्स में यहाँ पर बैठे हुए हैं। और ऐसी कई तस्वीरें हम आपको दिखा देंगे रिम्स में। अमूमन जो रिम्स की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं इस तरीके से यहाँ पर है। देखिए, ये कॉरिडोर है, यहाँ पर कई पेशेंट्स हैं, कई अटेंडेंट है, वो यहाँ पर पहुँचते हैं और लगातार अपने अपने नंबर का इंतज़ार करते हैं। लेकिन जो परेशानी है, देखिए, एक बाबा हैं, वो यहाँ पर जांच कराने आए हैं। और ऐसे में कह सकते हैं कि रिम्स में देखिए यहाँ पर अब सुरक्षाकर्मी भी आ गए हैं। और क्या चीज़ बोला जा रहा है? अंदर नहीं बनाइए, बाहर जाइए आप लोग। बाहर जाना? हाँ, ठीक है। तो अब यहाँ सुरक्षाकर्मी आ गए हैं, हमें यहाँ से बाहर जाने को कहा जा रहा है। तो हमने तस्वीरें दिखाया आपको किस तरीके से रिम्स में, किसका आदेश है ऐसे? डिप्टी ऑफिसर का। तो यहाँ पर हमें मना किया जा रहा है। और ऐसे देखिए किस तरीके से सीधे कहा जा रहा है, बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है।
तो रिम्स की बदहाली की तस्वीर जब हम दिखाते हैं तो यहाँ सुरक्षाकर्मी आ जाते हैं और हमें बाहर जाने को कहा जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं हम तो दिखाएंगे, हम तो सवाल पूछेंगे। और ऐसे में कह सकते हैं कि कई ऐसे पेशेंट हैं, कई ऐसे यहाँ पर लोग हैं जो हम बस जा रहे हैं, जा रहे हैं। आप उधर ही से निकल जा रहे हैं मैडम, उधर ही से निकल जा रहे हैं। तो देखिए बिल्कुल कह सकते हैं कि सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि रिम्स में किस तरीके से हमें यहाँ पर बाहर किया जा रहा है, किस तरीके से हमें यहाँ से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। तो रिम्स की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये सीधी तस्वीरें जो हैं यहाँ के लोग, यहाँ के प्रशासन वो सीधे पहुँच गए सूचना मिलते ही और हमें यहाँ से बाहर कराया जा रहा है। तो सीधी तस्वीरें रिम्स की और हमारा सवाल हम पूछेंगे और जवाब तो आपको देना होगा क्योंकि हमारा काम है यहाँ दिखाने का और हम ज़रूर दिखाएंगे और ज़रूर हम ये सवाल लोगों से पूछेंगे कि आखिर रिम्स में आखिर चल क्या रहा है। तो तस्वीरों के माध्यम से आपने देखा किस तरीके से हमें बाहर का रास्ता दिखाया गया और किस तरीके से सुरक्षाकर्मी यहाँ पहुँचे और बदसलूकी करने का प्रयास किया गया, चाहे जूनियर डॉक्टर हो चाहे अन्य डॉक्टर हों। उनका साफ कहना था कि रिम्स में अंदर वीडियो नहीं बनाना है, न्यूज़ कवरेज नहीं करना है। लेकिन हम तो सवाल पूछेंगे और लगातार पूछेंगे और जब तक रिम्स की स्थिति ऐसी रहेगी हम रिम्स की तस्वीर और लगातार दिखाएंगे, सवाल पूछेंगे स्वास्थ्य विभाग से, सवाल पूछेंगे स्वास्थ्य मंत्री से कि आखिर रिम्स परिसर में ये चल क्या रहा है, रिम्स की स्थिति आखिर क्या है। हालांकि जिस तरीके से बदसलूकी की गई है तो हम कहीं ना कहीं यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि रिम्स की जो स्थिति है वो आखिर ऐसी क्यों है। अपने सहयोगी विकास के साथ अंकुर सिन्हा, लाइव इंडिया, रांची। तो आपने इस वीडियो में देखा कि कैसे जब हमारी टीम रिम्स के अंदर गई और जो वहां पर मरीज पहुंचे हुए थे उनकी समस्याओं को, उनकी तस्वीरों को दिखाने की कोशिश की गई तो उन्हें रोका गया, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया। कुछ डॉक्टर्स, कुछ सुरक्षाकर्मी आ गए और उन्होंने कहा कि आप पहले परमिशन लेकर आइए और उसके बाद ही आप खबर जो है वो सुचारू रूप से दिखा सकते हैं। देखिए, झारखंड में फिलहाल के जो माहौल बने हुए हैं, अगर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ लोग खुल करके बयानबाजी करते हैं तो उनके खिलाफ मानहानि का केस भी किया जाता है और कई सारे पत्रकारों के ऊपर ऐसा किया जा चुका है। हालांकि हमारी कोशिश थी कि मंत्री जी ने जो आदेश दिया है उस आदेश को एक बार हम दिखाएं और यहां पर हम आपको बिहार के स्वास्थ्य मंत्री के भी बारे में बताएंगे, चूंकि दोनों की सोच में जमीन आसमान का अंतर है और लगातार हम आपको बता रहे हैं कि कैसे झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री की सोच है और कैसा बिहार के स्वास्थ्य मंत्री की सोच है। हालांकि पहले हम आपको इरफान अंसारी का वो बयान सुनाएंगे जिसमें उन्होंने मीडिया की एंट्री पर रोक का ऐलान किया था। वो बयान पहले सुनिए और उसके बाद फिर हम अपने सहयोगी से भी बात करेंगे और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री का बयान भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन पहले आप इरफान अंसारी को सुनिए। जिस वक्त रिम्स को लेकर के ये पूरा मामला उठा था तो उस वक्त कई तरह से बयानबाजी भी हुई थी। हालांकि एक वीडियो हम यहाँ पे आपको जरूर सुनाएंगे। इरफान अंसारी बेहद आक्रोशित नजर आते हैं जब उनसे मरीजों की समस्या को लेकर कुछ सवाल किया जाता है। हम कह रहे कुछ दिन सर यहाँ एम्बुलेंस नहीं मिल पाया उसको सर आपकी भारी ऐसे नहीं पड़ा था। हम कह रहे कुछ दिन सर यहाँ एम्बुलेंस नहीं मिल पाया उसको सर आपकी भारी ऐसे नहीं पड़ा था। हम कह रहे कुछ दिन सर यहाँ एम्बुलेंस नहीं मिल पाया उसको सर आपकी भारी ऐसे नहीं पड़ा था। हम कह रहे कुछ दिन सर यहाँ एम्बुलेंस नहीं मिल पाया उसको सर आपकी भारी ऐसे नहीं पड़ा था। हम कह रहे कुछ दिन सर यहाँ एम्बुलेंस नहीं मिल पाया उसको सर आपकी भारी ऐसे नहीं पड़ा था।
हम कह रहे कुछ दिन पहले सर यहाँ एम्बुलेंस नहीं मिल पाया उसको सर आपकी भारी अब झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री हैं और मंत्री जी जब खुद सामने हो तो क्या मरीज के परिजन उनसे अपनी समस्याएं नहीं बताएंगे? और अगर समस्याएं बताएंगे तो क्या मंत्री जी ये कहेंगे कि आप हमारे कार्य पर सवाल उठा रहे हैं? क्या समस्याओं को बताना, उन समस्याओं का समाधान करना आपकी काम पर सवाल है? ये आप ही बताइए, क्या ऐसा होता है क्या? चलिए, ये तो हमने आपको झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री की बात बताई है। अब हम आपको बताएंगे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार की, जिनकी सोशल मीडिया पर आए दिन आलोचना होती है इनके ड्रेसिंग सेंस को लेकर, तो कभी इनके लुक को लेकर, तो कभी इनके योग कराने के स्टाइल को लेकर के। लेकिन भले ही लोग इन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल करें, इनकी सोच को सलाम हम करते हैं, और इसलिए करते हैं क्योंकि भले ही इनके पिता बिहार के मुख्यमंत्री लंबे वक्त तक रहे हो, लेकिन निशांत कुमार को राजनीति का अनुभव नहीं था इससे पहले। लेकिन बिहार के स्वास्थ्य मंत्री बनते ही इन्होंने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को सरकारी अस्पतालों में खुल करके रिपोर्टिंग करने की अनुमति दी है, और उन्होंने कहा है कि जब तक आप हमारी समस्याओं को बताएंगे नहीं, हम कैसे उसका समाधान करेंगे। यानी कि राज्य के विकास के लिए ड्रेसिंग सेंस का होना जरूरी नहीं है, आपका लुक मैटर नहीं करता है, बल्कि आपके एक कुशल नेतृत्व की जरूरत होती है, जो कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर निशांत कुमार ने यह सिद्ध कर किया है। और निशांत कुमार ने कहा है अपने बयान में कि पत्रकारों को आजादी है कि वह आए और रिपोर्टिंग करें और उनकी कमियों को उजागर करें। का अधिकार है, संविधान ने आपको अधिकार दिया है, आप बिल्कुल जाकर रिपोर्टिंग कर सकते हैं। हम लोग कोशिश हमारी है कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं और मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल हैं, वहीं पे कोई भी बात आती है, कोई भी बीमारी लेकर कोई आता है, तो जो ऑपरेशन हो सकता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वो हम वहाँ करेंगे। जैसे गॉल ब्लैडर है, स्टोन है, अपेंडिक्स है, इस तरह की, या फिर गायना का कोई प्रॉब्लम है, तो हम वहीं पे इलाज करने का कोशिश करेंगे। और अगर कोई भी बीमारी जो वहाँ इलाज नहीं हो सकती है, तब हमने सब सारे सिविल सर्जन्स को, स्वास्थ्य के पदाधिकारियों को कहा है, तब फिर वो पटना लाएंगे, IJMS हो, एम्स हो, या PMCH हो, NMC। जी हाँ, हम वहाँ ICU डेवलप करेंगे, OT डेवलप करेंगे, और डॉक्टरों, जो डॉक्टर अभी एफिशिएंट इलाज कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका LNJP में कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन है, तो हम और भी जो ऑर्थोपेडिक सर्जन MS किए हुए हैं, तो जो ऑपरेशन कर रहे हैं उनको ट्रेनिंग हम दिलवाएंगे उनके अंदर में। इस तरह से हर डिपार्टमेंट, न्यूरो है, ऑर्थोपेडिक है, पेडियाट्रिक है, गायनेकोलॉजी, सबको ट्रेनिंग देंगे, और जितना हो सकेगा, जितनी बीमारियां, वो सदर अस्पताल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ही उसका निष्पादन करने की कोशिश करेंगे। और अगर ऐसी बीमारी जो ऐसी बीमारी जैसे ओपन हार्ट सर्जरी है, नीट रिप्लेसमेंट है, तो ऐसे बीमारी के लिए अगर आप पटना आना है तो आएंगे, यहाँ इलाज करें। बाकी हमारी कोशिश यही है कि डिस्ट्रिक्ट में ही सब हो। ये हम जो जन सेवाई का कार्यक्रम कर रहे हैं, ये उसी दिशा में उठाया गया कदम है। हमारी कोशिश है कि जो भी समस्याएं हैं, समाधान त्वरित जितना हो सके हम कर रहे हैं। मदद करेंगे, हमारी कोशिश है। स्वास्थ्य विभाग सबकी जरूरतों और आकांक्षाओं से जुड़ा विभाग है, जो जितना जरूरतमंद है हम उसका उतना ही मदद करेंगे। हमारी कोशिश है कि जितने भी जिला के लोगों को इलाज करवाने हमने जितने जिले के सदर अस्पताल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, हम उनको मजबूत करेंगे कि वहाँ पे कोई भी जितना भी माइनर ऑपरेशन है सब वहाँ हो जाए। जैसे कि सिजेरियन है, आपका हर्निया है, गॉल ब्लैडर है, स्टोन है, ये सारे ऑपरेशन वहीं पे हो जाए, और OPD भी सारे 38 हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हो, कम से कम रेफर पटना किया जाए। इसमें हम लोग लगे हैं। उसको लेकर कई सवाल उठे। हाँ, मैंने जब से स्वास्थ्य का पदभार संभाला है, काफी समस्याएं सुनने को मिली हैं। मैंने सिविल सर्जन से कहा है कि आप अपनी मैं अब औचक निरीक्षण पर निकलने वाला हूं, जिसमें हमने जो हम मालूम करेंगे कि मैंने जो निर्देश दिया है उनको, सिविल सर्जन या पदाधिकारी को, उसका वो अनुपालन कर रहे हैं कि नहीं।
बात है। जनता के मुद्दों को एक कहते हैं कि आप आइए, समस्याओं को दिखाइए, उजागर करिए, आप स्वतंत्र है। दूसरा कहता है कि बिना अनुमति के आप अंदर नहीं जा सकते। हालांकि अंदर जाने की जब कोशिश होती है तो बाहर का रास्ता भी दिखाया जाता है। हमारे साथ इस वक्त रिम्स के बाहर से ही हमारे सहयोगी अंकुर मौजूद हैं। सीधे उनके पास से पहुंचेंगे और उन्हीं से सवाल करेंगे। अंकुर, चूंकि आप अस्पताल के अंदर गए, आपने थोड़ी तस्वीरें तो दिखाई और वो तस्वीरें बताती है कि कैसे वहां पर मरीज जमीन पर लेटे हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, डॉक्टरों के पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं, लोग पहुंचे हुए नहीं हैं। और क्या यही तस्वीरें दिखाने से रोक लगाई गई है अंकुर, जिसकी वजह से मीडिया को अनुमति लेकर के अंदर जाना होगा रिपोर्टिंग करने के लिए, ताकि सारी चीजें आप सही कर दीजिए और जनता तक सही तस्वीरें जाएं? बिल्कुल रेखा, देखिए आपको बता दें कि रिम्स में अब जाना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है। रिम्स में जाने के लिए हमें हिम्मत चाहिए है, हमारा मनोबल जो है वो जिस तरीके से बढ़ा हुआ रहेगा तभी हम रिम्स जा पाएंगे। क्योंकि रिम्स जाना अब खतरे से खाली नहीं है। क्योंकि हम जब रिम्स के अंदर घुसे और जैसे ही हमने तस्वीर दिखाना शुरू किया, जैसे ही हमने रिम्स की बदहाली के ऊपर तस्वीरें दिखाना शुरू की, तो बैक टू बैक आपको बता दें कि रिम्स परिसर में सुरक्षाकर्मी तथा कथित जूनियर डॉक्टर्स जो है हमारे ऊपर चढ़ गए और हमें जो है बाहर का रास्ता दिखाया। और ऐसे में कह सकते हैं कि जब उन्होंने कहा कि परमिशन है कि नहीं, तो हमने साफ कहा कि इसकी जानकारी हमें नहीं है, हमें कोई नोटिस नहीं आया है हमारे कार्यालय में कि रिम्स हमें नहीं जाना है। और यही वजह है कि हम जब पहुँचे और हमने जब तस्वीर दिखाना शुरू किया तब जा कर के हम रिम्स के अंदर घुसे हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा देर तक हम रिम्स के अंदर नहीं रह पाए, क्योंकि तमाम जो सुरक्षाकर्मी हैं, तमाम जो जूनियर डॉक्टर हैं वो पहुंच गए थे। और ऐसे में जब हमने सवाल किया इरफान अंसारी से, तो क्या पत्रकारों को रिम्स परिसर के अंदर जाना है या नहीं, तो उन्होंने कहा कि पत्रकारों को हमने मना नहीं किया। हालांकि वहाँ पर साफ बोर्ड में लगा दिया गया था, लिख दिया गया था कि रिम्स परिसर में पत्रकारों को घुसना वर्जित है। और ऐसे में उन्होंने साफ कहा कि डॉक्टर्स का मनोबल जो है वो टूट रहा है। हम ये सवाल करते हैं रेखा कि डॉक्टर्स का मनोबल आखिर कैसे टूट रहा है? क्या डॉक्टर्स, जब हम लगातार खबरें दिखाते हैं और ऐसे में जब डॉक्टर्स द्वारा बदसलूकी की जाती है, जब जूनियर डॉक्टर्स के हॉस्टल से तमाम जो डॉक्टर हैं वो तथाकथित गुंडे बनकर जब पहुंचते हैं और हमसे बदसलूकी करते हैं, मारपीट करते हैं, यहाँ तक कि जख्मी कर देते हैं, तब डॉक्टर्स का मनोबल कहाँ जाता है? तब पत्रकार जब सवाल पूछते हैं, तब जब मनोबल उनका जब टूट जाता है, तब डॉक्टर्स कहाँ रहते हैं? और इरफान अंसारी से लगातार हम ये सवाल पूछेंगे और हमारा ये खास पेशकश है कि हम तो पूछेंगे और हम ये बार बार पूछेंगे कि रिम्स में जो बदहाली है रेखा, वो कब सुधरेगी? क्योंकि रिम्स की बदहाली हम दिखाते हैं और यही वजह है कि रिम्स की बदहाली को हम ना दिखाएं, इसके वजह से हमें रोक लगा दी गई है। लेकिन कहीं ना कहीं हम लगातार लाइव इंडिया के तमाम मैं और मेरे सहयोगी विकास जो हैं वो रिम्स परिसर के अंदर पहुंचे। जैसे ही हमें पूछा गया परमिशन है कि नहीं, हम बाकायदा बाहर निकल गए। हमने कोई गलती नहीं की, हमने ना ही नियमों को तोड़ा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर प्रवेश वर्जित है तो वहां पर बाकायदा नोटिस लगना चाहिए रिम्स परिसर में, मेन गेट में। और आखिर आपसे एक सवाल रेखा मैं जनता से भी करना चाहूँगा और इरफान अंसारी से भी। हम पत्रकार फील्ड में रहते हैं, हमारी तबीयत खराब होगी तो क्या हम रिम्स नहीं जा सकते हैं? क्या हमारे साथ कैमरे यूनिट रहते हैं, क्या हम रिम्स नहीं जा सकते हैं? ये सवाल डॉक्टर इरफान अंसारी से है, ये सवाल स्वास्थ्य विभाग से है कि आखिर हमें अंदर जाना वर्जित क्यों किया गया। और रही बात रेखा की, जिस तरीके से लगातार हम कहीं ना कहीं जब कवरेज करने जाते हैं, हम अस्पतालों की बदहाली दिखाते हैं। क्यों? सदर अस्पताल में भी हम जाते हैं, क्या सदर अस्पताल में इस तरह की कोई नोटिफिकेशन आया है? क्या सदर अस्पताल के सिविल सर्जन ने कभी हमें मना किया है? नहीं मना किया है। लेकिन रिम्स की तस्वीर की बात करें तो रिम्स में हमें घुसना वर्जित है। हम पूछते हैं कि आखिर क्यों वर्जित है? हम जिस तरीके से खबरें दिखाते हैं, जिस तरीके से लगातार हम जो बदहाली दिखाते हैं, आखिर हमें आना वर्जित क्यों किया गया है? आपको बता दें कि
लगातार झारखंड हाई कोर्ट भी इस मामले पर स्वतः संज्ञान ले चुका है। क्या आप हाई कोर्ट को भी मना करेंगे? क्या हिम्मत है आपको हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के जजों को रोकने का, हाई कोर्ट के वकीलों को रोकने का? नहीं है ना। तो आखिर पत्रकारों को क्यों रोक रहे हैं आप? ये सवाल हम स्वास्थ्य मंत्री से कर रहे हैं, ये सवाल हम स्वास्थ्य विभाग से कर रहे हैं। आखिर हाई कोर्ट के संज्ञान के बाद आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? क्यों नहीं आप जज को रोक रहे हैं? तमाम चीज़ें हैं रेखा, लेकिन अब स्थिति यह है कि इरफान अंसारी और स्वास्थ्य विभाग को ये चाहिए कि रिम्स की बदहाली को ठीक करे, ना कि पत्रकारों को घुसने पर वर्जित करे। हम तो खबर दिखाएंगे, चाहे हम बगल वाले बिल्डिंग से घुस करके दिखाएं, चाहे हम किसी के सामने वाले बिल्डिंग से घुस के दिखाएं। हमें कहाँ कहाँ रोकिएगा, हम नहीं रुकेंगे, क्योंकि हम तो सवाल करेंगे जिसका जवाब आपसे हमें चाहिए है। और अगर आप जवाब नहीं देते हैं तो हमें कहाँ तक रोकिएगा? देखिए, हमें मना किया गया, हम रिम्स परिसर से थोड़ा अलग हट करके हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आपसे, हम दर्शकों के सामने बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि रेखा की आखिर कब तक हमें रोकिएगा, कब तक हम पर कार्रवाई करवाइएगा, कब तक अपने गुंडों के ज़रिए जो है हम पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार हमला करवाइएगा? ये आखिर नहीं चलेगा। बिहार की तस्वीर हमने दिखाई, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अगर बदहाली है, अगर परेशानी है तो उस तस्वीर को हमें साझा करिए, शेयर करिए। और यहाँ पर इसका जस्ट उल्टा है कि यहाँ पर हम बदहाली दिखा रहे हैं, यहाँ पर हम व्यवस्था, जो खराब व्यवस्था है वो दिखा रहे हैं, तो हमें ही घुसने से मना कर दिया जाता है। ये खुलेआम गुंडागर्दी है और कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होता है। प्रोटोकॉल के तहत पत्रकारों को कहीं भी जाने से मना नहीं। हाँ, अगर कोई स्पेशल टास्क हो रहा है, कुछ वहाँ पर अगर मना है तो भले ही हम मानेंगे, लेकिन रिम्स में अंदर जाने से हमें आप नहीं रोक सकते हैं। चलिए, हमें रोकिएगा। वहाँ के जो पेशेंट है, वहाँ के जो अटेंडेंट है, वो मोबाइल से बना के हमें देते हैं, तब क्या करिएगा? मोबाइल से हमें विजुअल आती है, मोबाइल से। यहाँ तक कि आपको बता दें कि मैं नाम नहीं लूँगा, वहाँ के गार्ड सुरक्षा कर्मी वीडियो बना के भेजते हैं, क्योंकि वो भी इंसान है और वो भी कहीं ना कहीं वो देखते हैं कि रिम्स में किस तरीके से बदहाली होती है। क्या इसका जवाब दे पाएंगे? किन किन पर कार्रवाई करिएगा? नहीं कर पाइएगा। लेकिन हमें जो जिस तरीके से रोक रहे हैं, आखिर यह निर्णय क्यों लिया गया है, ये हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार इरफान अंसारी से भी पूछने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनका कहना है कि हमारे वजह से डॉक्टर्स का मनोबल टूटता है। आखिर डॉक्टर्स का मनोबल हमारे वजह से कैसे टूटता है, हम पूछेंगे। हमारे इस खास पेशकश में हम ये सवाल पूछ रहे हैं इरफान अंसारी से कि हमारे वजह से डॉक्टर का मनोबल कैसे टूट रहा है। रेखा जी। बिल्कुल अंकुर, चूंकि और भी कुछ तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे, लेकिन वो तस्वीरें दिखाने से पहले एक सवाल आपसे ये भी रहेगा। चूंकि आपने कहा कि जिस वक्त आप लोग रिम्स के अंदर गए, ये रिम्स पहले जैसा नहीं रहा, एक खौफ आप लोगों को समझ में आया और थोड़ी ही खबर आपने दिखाई थी और उसके बाद ही सुरक्षा कर्मियों ने आपको घेर लिया। कई सारे जूनियर डॉक्टर भी आ गए और सबने कहा कि आप बाहर जाइए, बाहर जाइए, बाहर जाइए। तो उस वक्त अंदर से कैसा आपको प्रतीत हो रहा था? मैंने देखा वीडियो में कि हमारा जो कैमरामैन है उसने सही तरीके से उन लोगों के चेहरे को भी नहीं दिखाया। तो क्या ये भी डर था कि अगर आप लोग उनके मना करने के बाद भी खबर दिखाते हैं तो वो लोग बदसलूकी कर सकते हैं, कैमरे को तोड़ सकते हैं, हाथापाई पर उतर आ सकते हैं? क्या ऐसा भी प्रतीत हो रहा था आप लोगों को? चूंकि हमारे कैमरामैन ने वीडियो को, यानी कि कैमरा को पूरा नीचे कर लिया था, सिर्फ पैर दिखाई दे रहा था, चेहरे दिखाई नहीं दे रहे थे। अंकुर, आप बिल्कुल रेखा, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए जिस तरीके से वहाँ गुंडागर्दी होती है, हम तो खबरें दिखाते हैं, हम गुंडा हैं नहीं, हम गुंडागर्दी कर नहीं सकते हैं। और हमारे साथ हॉस्टल के 10 लोग नहीं घूमते हैं कि हम वहाँ पर जाकर के मारपीट करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सुरक्षा कर्मी वहाँ अंदर पहुँचे थे। और मैंने अपने कैमरा पर्सन को ये बात पहले से ही कह रखा था कि लाख हमें पिटाई पड़े, लाख हमसे लड़ाई झगड़ा हो, कैमरा बंद नहीं होगा। तो मेरे कैमरा पर्सन विकास ने कैमरा बंद नहीं किया, हालांकि कैमरा नीचे ज़रूर उसने किया था। लेकिन आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से हम बदहाली की तस्वीर दिखाते हैं, जिस तरीके से हम मधुमक्खी के छत्ते पर अगर छेड़ते हैं तो आप देखते हैं किस तरीके से मधुमक्खियां जो हैं वो हम पर लुट जाती है। उसी तरीके से रिम्स में जब हम छेड़ने गए,
हालांकि हम छेड़ने नहीं, वहाँ की बदहाली दिखाने गए थे। रिम्स में हमने नॉक किया और वहाँ पर मधुमक्खी के जैसे तमाम डॉक्टर और सुरक्षाकर्मी हम पर लुझ गए, हमको ज़बरदस्ती बाहर का रास्ता दिखाया। हमने कतई कोई भी कह सकते हैं कि नियम का उल्लंघन नहीं किया, ना ही कोई नोटिस था, ना ही हमारे कार्यालय में कोई नोटिस आया है कि रिम्स परिसर में हमें घुसना वर्जित है। हमें जब कहा गया हम बाइज्जत बाहर निकले, क्योंकि अगर हम नहीं निकलते तो हमें धक्का दिया जाता। और एक बात और बता रहे हैं कि हमें वो उस कंट्रोल रूम में रखने की बात चल रही थी। जूनियर डॉक्टर सुरक्षाकर्मी को कह रहे थे कि इन्हें कंट्रोल रूम में रखो जब तक कार्रवाई इन पर नहीं होती है। हम वहाँ से किसी तरह जान बचा के निकले, लेकिन मैं तमाम पत्रकारों को हिदायत दे रहा हूं कि अगर आपको जान प्यारी है तो रिम्स ना जाएं, और अगर जाएं तो परमिशन लेके जाएं। हालांकि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि परमिशन नहीं मिलने वाली है, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री ने सख्त हिदायत दी है कि परमिशन वहां पर नहीं मिलेगा जब तक स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कोई कार्यक्रम नहीं हो, जब तक पॉजिटिव न्यूज़ ना हो तब तक कोई भी वहां पर पत्रकार नहीं जा सकता है। और यही वजह है कि हम अगर परमिशन लेते भी तो हमें परमिशन नहीं मिलता। लेकिन रेखा, अफसोस की बात यह है कि झारखंड का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल आज उस स्थिति में है जिस स्थिति में हम सोच भी नहीं सकते थे, और झारखंड की जनता बेवकूफ़ बन रही है। झारखंड की जनता रिम्स में आके अपना इलाज नहीं बल्कि मौत को बुलावा दे रही है। और यही वजह है कि बदहाली हम नहीं दिखाने को लेकर रिम्स ने हमें बैन कर दिया है। लेकिन रिम्स में कहीं भी नोटिस नहीं है, और अगर नोटिस होगा भी तो हम बाहर से दिखाएंगे, छत से दिखाएंगे, आसमान से दिखाएंगे, लेकिन खबरें हम ज़रूर दिखाएंगे। जब तक हम खबर दिखाएंगे जब तक रिम्स की बदहाली ठीक नहीं होती है। जी बिल्कुल अंकुर, भले ही हमें दिखाने से रोका जाए लेकिन हमें बोलने से और कहने से मंत्री जी नहीं रोक सकते हैं। अंकुर, आप हमारे साथ बने रहिए, अभी और भी आपसे कुछ सवाल हम लेंगे, लेकिन अब हम आपको बताएंगे रिम्स की बदहाली की वो कहानी जिसे शायद हम दिखा ना पाएं, जिसे आप देख ना पाएं, लेकिन हम कह के बताएंगे आपको कि क्या है वो बदहाली। और शायद इसलिए इरफान अंसारी जी ने मीडिया को रिम्स में आने से रोका है कि कहीं मीडिया उनकी पोल पट्टी का रील्स बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल ना कर दे। आए दिन मंत्री जी सोशल मीडिया पर वीडियोस रील्स बनाते रहते हैं और लाइव तस्वीरें दिखाते हैं, और मंत्री जी को यही डर है कि रिम्स में घुस करके कहीं मीडिया वाले भी लाइव आकर के सोशल मीडिया पर उनके विकास की तस्वीर को बयान ना कर दे कि वो विकास किस कदर खोखला है। रिम्स में मरीजों को मिलने वाले खाने भी अक्सर ही शिकायतों के घेरे में रहते हैं, और कहते हैं कि मरीजों को जो खाने परोसे जाते हैं वो खाना स्वस्थ नहीं होता है, यानी कि भोजन की जो गुणवत्ता होती है वो काफ़ी खराब होती है। अस्पताल में भर्ती मरीज 5 से 6 मरीजों की तबीयत एक बार अंडा खाने के बाद अचानक बिगड़ गई थी, जिससे अस्पताल परिसर में ही हड़कंप मच गया था। लेकिन शायद मंत्री जी को इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इससे मंत्री जी को क्या लेना देना। मंत्री जी तो घर में 5 स्टार खाने का मजा लेते हैं, लेकिन रिम्स में खाने की गुणवत्ता अक्सर ही सवालों के घेरे में रहती है। और इसके साथ ही हम आपको एक तस्वीर और भी दिखाएंगे जिसमें महिलाओं की प्राइवेसी जो है वो अस्पताल में खतरे में है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। दरअसल पुरुषों के साथ कॉमन टॉयलेट का इस्तेमाल करना पड़ता है रिम्स की महिला मरीजों को, लेकिन अभी तक इसमें कोई सुधार नहीं हुआ है। और मंत्री जी कहते हैं कि रिम्स 2 बनाएंगे। पहले तो आप रिम्स 1 की हालत सुधारिए मंत्री जी, तब आप रिम्स 2 का सपना जो है वो पूरा करिएगा। रिम्स में पीने के पानी के लिए लगाई गई मशीनों की हालत भी बदहाल है, जिसके कारण मरीजों को, उनके परिजनों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। करोड़ों रुपए के बजट वाले संस्थान में ऐसी व्यवस्था यह सवाल खड़ा करती है कि कागजों पर मौजूद सुविधाएं आखिर जमीन पर कब उतरेंगी। मंत्री इरफान अंसारी जी वीडियो बनाने और ट्वीट करने में काफ़ी माहिर नेता हैं, और आए दिन उनके लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर आते हैं। लेकिन मंत्री जी जनता के लिए कब आप रिम्स परिसर के अंदर से लाइव वीडियो बनाएंगे, इसका इंतजार झारखंड की जनता कर रही है। भले ही ट्वीट करके आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम जनता का इलाज कराएंगे, लेकिन कैसे इलाज कराएंगे? आप अपने घर के मरीजों का इलाज कराने के लिए दिल्ली की उड़ान भरते हैं, तो झारखंड के रिम्स की हालत आप कैसे सुधारेंगे? बड़े बड़े वादे करते हैं कि रिम्स 2 बनाएंगे, लेकिन रिम्स 1 की हालत इतनी जर्जर है कि आप उसे दिखाने से भी डरते हैं। यानी कि आपकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन सवाल यही है कि क्या ऐसे सुधरेगी झारखंड के स्वास्थ्य व्यवस्था की तस्वीर? अलग अलग 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और ये तीनों तस्वीरें
झारखंड की बदहाली, स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली को उजागर करता है। और इसलिए उजागर करता है चूंकि स्वास्थ्य विभाग एक ऐसा विभाग है जिसमें करोड़ों रुपए का बजट जो है वो हर साल अलॉट होता है, लेकिन उसके बावजूद स्वास्थ्य व्यवस्था की तस्वीर नहीं बदलती है। नेताओं के आलीशान शौक खत्म नहीं होते हैं और जनता बदहाल रहती है। रिपोर्टर्स को स्वास्थ्य विभाग के अस्पताल में जाने पर रोक होती है। कई तरह की तस्वीरें हमने आपको दिखाई है, अलग अलग तस्वीरें दिखाई है। अब कुछ ऐसे भी बयान इस वक्त हमारे पास हैं, वो भी हम आपको सुनाएंगे और बताएंगे कि कैसे झारखंड का स्वास्थ्य विभाग जो है वो सवालों के घेरे में है और स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट है। ट्वीट करते हैं इरफान अंसारी जी और कहते हैं कि हम इलाज को देख लेंगे, हम इलाज कराएंगे, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था करेंगे। क्या ऐसे करेंगे आप बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था? इसको तो अभी चल रहा है ना, दवाई चली रहा है, दवाई चला इसको है ना। रिपोर्ट बनवा अच्छा, इसको है ना ठीक हो जाएगा, इसको ऑपरेशन कराएगा। ठीक है, इसको रांची ले जाना होगा, वहाँ पे एडमिट करना होगा इसको। हाँ, हमारे अच्छे डॉक्टर है, हम इसको करा देंगे। सेंटीमीटर देखो 8.6.8 का वो है, इसको ऑपरेशन में निकालना होगा, नहीं तो ठीक नहीं होगा। हम ऐसा करवा देंगे ऑपरेशन कहाँ सर? अब कहीं भी हो तो बता देंगे, वो डॉक्टर सब जाने। तो वो चिंता की बात नहीं है, लेकिन वहाँ रहना होगा, हम सब करवा देंगे। ठीक है, समझ जाएगा, आपको जाना होगा, गांव का आदमी है तो ठीक है, साथ में हम भी चल जाएंगे क्या? जल्दी कीजिए। कहते हैं कि इस धरती पर अगर कोई भगवान है तो वो भगवान डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर्स मरीजों की न केवल जान बचाते हैं बल्कि डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा भी दिया जाता है। लेकिन सोचिए, जब यही डॉक्टर मरीजों के साथ बदतमीजी करने लगे तो आखिर ये मरीज कहाँ जाएंगे? अब रिम्स की हम वो तस्वीर और वीडियो भी आपको दिखाएंगे जहाँ पर डॉक्टर मरीजों के साथ बदतमीजी करते हैं। जब मरीज उनसे इलाज के लिए सवाल करते हैं तो उनकी ओर से बेतुकी बयानबाजी की जाती है मरीजों के साथ। क्या हो ओ भैया, तो ऐसा बोलिएगा, उतने गरम से बोलिएगा उसको। क्यों बोलिएगा उतने गरम से आप? गरीब आदमी है, सुनिए ना, साथ हम लोग नहीं चले तो देखिए ठीक है। 7 बजे सुबह में गरीब को वैल्यू नहीं देते हो। अरे गरीब आदमी है, नहीं जानता है। गरीब आदमी हम लोग कहा कि नहीं आए, सरकार चीज सरकार में ना। तो अगर सुविधा बेहतर होती तो क्या ऐसी तस्वीरें और ऐसे बयान सामने आते? अगर सुविधाएं होती तो मरीजों को इतनी परेशानी क्यों होती? क्योंकि अस्पताल बनते हैं मरीजों के लिए और उन अस्पतालों में अगर मरीजों को ही बेहतर सुविधा ना मिले, मरीजों को सही व्यवस्था ना मिले, तो फिर मरीज आखिर करे तो क्या करे? मंत्री जी का एटीट्यूड यही नहीं रुकता है। मंत्री जी के मुताबिक झारखंड के मीडिया को वो ही चलाते हैं। मंत्री जी कहते हैं कि मीडिया बंधु हमारे अंग है, आपकी दुकानदारी हमसे चलती है। जब मंत्री जी ये खुद कह रहे हैं कि मीडिया की दुकानदारी पर रोक वो क्यों लगा रखे हैं, जब उनका खुद कहना है कि आपकी दुकानदारी तो हम ही चलाते हैं, तो मंत्री जी आपने मीडिया की दुकानदारी पर आखिर रोक लगाई ही क्यों है? पत्रकार हमारे अपने अंग हैं, हमारे अपने भाई हैं और मेरे कारण ही आप लोगों की दुकानदारी चलता भी है। इस बात को मानिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पत्रकार हमारे अपने अंग हैं, हमारे अपने भाई हैं और मेरे कारण ही आप लोगों की दुकानदारी चलता भी है।
इस बात को मानिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पत्रकार हमारे अपने अंग हैं, हमारे अपने भाई हैं, और मेरे कारण ही आप लोग का दुकानदारी चलता भी है। इस बात को मानिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पत्रकार हमारे अपने अंग हैं, हमारे अपने भाई हैं, और मेरे कारण ही आप लोग का दुकानदारी चलता भी है। इस बात को मानिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पत्रकार हमारे अपने अंग हैं, हमारे अपने भाई हैं, और मेरे कारण ही आप लोग का दुकानदारी चलता भी है। तो मंत्री जी का ये बयान सुन करके समझ ही नहीं आया कि मंत्री जी कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं या कमेंट कर रहे हैं। एक तरफ तो कहते हैं कि आपकी दुकानदारी हमसे चलती है, और जब सवाल किया जाता है तो कहते हैं कि मीडिया कर्मी हमारे भाई बंधु हैं। भाई बंधुओं को क्या इस कदर बेइज्जत करता है कि आपकी दुकानदारी हमसे चलती है? अगर आपकी दुकानदारी हमसे चलती तो फिर आज हम शायद आपसे ये सवाल ना कर रहे होते। मंत्री जी, आपका ध्यान है कि आप स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करिए, जो मरीजों को खाना दिया जाता है उस खाने को आप स्वस्थ करिए, सही खाना परोसिए, ताकि मरीज इस तरीके से लिखित शिकायत ना करे। ये तस्वीरें देखिए, लिखित शिकायत की गई है खाने को लेकर के, और जब सवाल किए जाते हैं तो कहते हैं कि आपकी दुकानदारी हमसे चलती है। वाह मंत्री जी, आपका ये बयान इतना शानदार है कि शायद आपका ये बयान आपको पसंद आए, लेकिन हम पत्रकारों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा कि आप ये कहें कि हमारी दुकानदारी आपसे चलती है। हमारी दुकानदारी आपसे नहीं, बल्कि हमारी दुकानदारी खुद से चलती है। 8 लड़के मरीज को ले जाया गया, और उसके बाद जो है सवाल उठाया जा रहा है स्वास्थ्य विभाग पे कि एम्बुलेंस नहीं मिल रहा। देखिए आपने अच्छा प्रश्न किया, मेरा लगा दीजिएगा। देखिए आप लोग मीडिया के लोग हैं, सत्य चलाइएगा जरूर। जब ये बातें आई तो मैं जामताड़ा में ही था, और खुद मैं वहाँ गाँव गया, उन परिवार से मिले और हमने मदद भी किया। लेकिन विडम्बना इस बात का है, हम आप लोग से आग्रह करते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक होने दीजिएगा कि नहीं होने दीजिएगा। अब बताइए, जो लड़का मिंटू मरांडी वो निधन हुआ, अब वो तालाब जोरिया में नहाने गया, वहाँ से जैसे ही निकला वो गिर गया वहाँ पर, और उसके बाद गिरने के बाद माँ बाप को मालूम चला तो 5-6 बजे उनको लेके आया घर, तो डॉक्टर्स को बुलाया, वो लड़का वहीं पर दम तोड़ दिया था। ठीक है, उसके बाद देखिए भाजपा आ गई वहाँ, भाजपा के लोगों ने गाँव वाले को बोल दिया कि वो शायद जिंदा है। जब डॉक्टर ने पुष्टि कर दिया कि ही इज नो मोर, लेकिन भाजपा के कुछ परिवार को आके बोल दिया कि नहीं वो जिंदा है, तो परिवार को लगा कि नहीं कुछ तो होप होगा, कुछ तो विश्वास है, जिंदा होगा। आनंद फानंद में भाजपा के लोग ट्रैक्टर लाए, खटिया लाए, और बगल में ही हॉस्पिटल है, जबकि वो गाँव से सुखी संबंध है, वहाँ सबके पास गाड़ी है, सबके पास बाइक है, और जानबूझकर क्योंकि इरफान अंसारी है वहाँ, लेके स्वास्थ्य विभाग वहाँ ले जाया गया और दिखाया गया कि स्वास्थ्य ये हाल है, खटिया पर, ट्रैक्टर पर खटिया। तो मैं वैसे लोगों से कहूँगा, यार काम करने दो मुझे, काम जब कर रहा हूँ तो तुम लोग खामियां निकाल रहे हो, ये ठीक बात नहीं है। आज हम सीएम साहब को कहे, आज हम रेडिएशन ब्लो में हम लोग का कार्यक्रम था, या बीनार में मेरा कार्यक्रम था, हमने सीएम साहब को कहा कि सर हमको काम में भाजपा जो अड़चन पैदा कर रही है। सीएम साहब ने खुद कहा कि नहीं, यू आर डूइंग वेल, तुम अच्छा काम करते रहो इसी तरह, कोई परवाह मत करो, काम करोगे तो बदनाम होगे। जो है नाम वाला, क्या मैडम, वही तो बदनाम है। जितना बदनाम करना करो, भाजपा जितना बदनाम करेगी उतना मेरा फॉलो बढ़ रहा है। हम और अभी तो विधायक हैं, अभी देखिए अभी सांसद के बारे में बोल रहे हैं। मीडिया कर्मी झारखंड के स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर नहीं होने दे रहे हैं, और मीडिया कर्मियों के साथ साथ बीजेपी वाले भी शायद स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर नहीं करने दे रहे हैं। 3 तस्वीरें इस वक्त स्क्रीन पर हम आपको दिखाएंगे। एक तस्वीर मीडिया की नो एंट्री, खराब गुणवत्ता का भोजन, और तीसरी तस्वीर महिला पुरुष का टॉयलेट जो है वो एक ही जगह वो लोग करते हैं। और ये एक बड़े सवाल है, और ये तस्वीरें बताती हैं कि रिम्स की बदहाल स्थिति क्या है। और इस तस्वीर पर, इस वीडियो पर और उनकी कथनी पर सवाल जो है वो पूछने पर रोक लगाते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम तो पूछेंगे। दिखाने से भले आप रोक दें, लेकिन सवाल तो हम करेंगे। अंकुर, चूंकि अलग अलग तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं, सवाल आपसे यही रहेगा, खाने की गुणवत्ता खराब है। इस वक्त जब आप लोग रिम्स परिसर के अंदर गए तो एक मरीज जमीन पर लेटा हुआ था, क्या ये सारी सुविधाएं मरीजों को मिल रही है? खाने की गुणवत्ता खराब है, जब उसको लेकर सवाल किया जाता है, मरीजों की ओर से ही जो है वो लेटर भी जारी किया जाता है कि कैसे खराब भोजन की वजह से मरीजों को उल्टियां हुई है, दस्त की शिकायतें हुई है, लेकिन मंत्री जी सवाल नहीं करने देते, और सवाल करने से कहते हैं कि आप लोग ही नहीं चाहते कि स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरे।
देखिए रेखा, मैं आपको बता दूं कि एक मजाक चल रहा है और ये मजाक जो है वो खुद स्वास्थ्य मंत्री कर रहे हैं। कभी स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि मीडिया की दुकानदारी उनसे चलती है। पहले तो हम उन्हें बता दें कि हम दुकानदार नहीं हैं जो हम दुकानदारी करते हैं, हम पत्रकार हैं, हम खबर दिखाते हैं और सच्चाई दिखाते हैं और रिम्स की भी सच्चाई हम दिखा रहे हैं, तो दुकानदार तो हम हैं नहीं। और लगातार जिस तरीके से अब उन्होंने कहा कि बीजेपी और मीडिया पर्सन जो हैं वो रिम्स की बदहाली के जिम्मेदार हैं, तो ये भी सारी झारखंड की तमाम जनता जो है वो देख रही है, समझ रही है और कहीं ना कहीं ये जानने का प्रयास तमाम लोग कर रहे हैं कि आखिर रिम्स में जो बदहाली की स्थिति है उसमें मीडिया कैसे जिम्मेदार है, भाजपा कैसे जिम्मेदार है। दूसरा मैं आपको बता दूं कि लगातार जो वो बयानबाजी करते हैं, एक कहावत है कि जिस तरीके से दिखोगे तो बिकोगे, तो हम कहते हैं कि जिस तरीके से वो बयानबाजी करते हैं और जिस तरीके से उनके व्यूज़ जाते हैं तो दिखते भी वही हैं, बिकते भी वही हैं। हम तो कैमरे के पीछे रहते हैं, हम तो बाइट लेते हैं। रही बात रिम्स की बदहाली की, रिम्स में खाने की गुणवत्ता की, तो आए दिन मरीज जो हैं वो कहीं ना कहीं बीमार है। हमारे साथ एक पत्रकार हैं, सहयोगी हैं, मनीष हैं, और मनीष भी रिम्स कवर करते हैं। मनीष, जिस तरीके से हम जानेंगे, चूँकि देखिए रेखा, मैं एक बात और बता दूं कि जब हमें रिम्स परिसर से भगाया गया तो हम अपने सेफ साइट के लिए हम प्रेस क्लब आए। यहाँ तमाम पत्रकार यहाँ पर आते हैं और हमसे कहीं ना कहीं हमसे इस जगह से सुरक्षित जगह हमें नहीं दिखी क्योंकि रिम्स के बगल में, तो यहाँ पर पत्रकार भी आते हैं। एक पत्रकार से बात करते हैं, मनीष जी से। मनीष, जिस तरीके से रिम्स में हम जब बदहाली की तस्वीर दिखाते हैं, खाने की गुणवत्ता से मरीज बीमार पड़ रहे हैं और हमें जाना जो है वर्जित कर दिया है। हम आज गए थे रिम्स और वहाँ पर सुरक्षाकर्मी और तमाम जो जूनियर डॉक्टर है वो हमें बाहर का रास्ता दिखाए। अगर वहाँ से हम नहीं जाते तो हमें शायद वहाँ पर हाथापाई भी होती और हमें अंदर बैठाया जाता। तो मनीष, आप भी रिम्स कवर करते हैं, क्या हम गलती करते हैं, क्या हम कुछ दिखाते हैं तो वो गलत दिखाते हैं? देखिए, ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है और अपने आप में सोचने वाली बात है कि आप मीडिया को अंदर आने से रोक रहे हैं, यानी कि आप सच्चाई नहीं दिखाना चाहते हैं। रिम्स की जो बदहाली है, मीडिया उसकी तस्वीर जनता के सामने रखती है। राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की जो बदहाली है उसको अगर हम सामने रख रहे हैं और गुनाह कर रहे हैं तो ये अपने आप में सवाल खड़े करता है और प्रश्न चिन्ह है राज्य के स्वास्थ्य मंत्री पर, रिम्स प्रबंधन पर, कि मीडिया से आपको कैसा खतरा है। हमें खबरें पहुंचाने के लिए हम अब काम करते हैं, हम आम जनता के लिए काम करते हैं। आप सीधा ये हमें कह रहे हैं कि मीडिया एंट्री नहीं करेगी, यानी कि हमें जो मर्जी है हम वैसे व्यवस्था को चलाएंगे। राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था, राज्य के सबसे बड़े अस्पताल की व्यवस्था वैसे ही चलेगी और मीडिया उसको ना दिखाए। और आरोप प्रत्यारोप, और सबने देखा कि स्वास्थ्य मंत्री का बयान जो है वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसे में उनकी तो कड़ी से कड़ी निंदा मैं करता हूँ। मनीष, हमें क्या, हम कैसे मतलब जिम्मेदार हैं? लगातार कहते हैं डॉक्टर्स का मनोबल हम तोड़ते हैं। आखिर हम मनोबल, आपने तो देखा होगा ना मनीष की जब लड़ाई होता है, जब बहसा बहसी होती है तो एक सेकंड नहीं लगता है, हॉस्टल के तमाम जूनियर डॉक्टर जो हैं वो हॉकी स्टिक वगैरह लेके आ जाते हैं। तो बिल्कुल स्थानीय थाना जो है वो भी इन लोगों से कहीं ना कुछ इनका हमेशा आए दिन लगा रहता है। और अगर बात करें जिम्मेदार हम कहीं नहीं हैं, जिम्मेदार हम इसके हैं कि हम सच्चाई दिखाते हैं, बस यही हमारा गुनाह है। जनता के सामने सच्ची तस्वीर पेश करना यही हमारा गुनाह है। बकौल स्वास्थ्य मंत्री और बकौल रिम्स प्रबंधन, ठीक है आपने एंट्री बैन की है तो राज्य में वैसे ही चलेगी व्यवस्था। कितना सुधार हुआ है जब से राज्य बना है। रिम्स प्रबंधन में, रिम्स के भीतर आए दिन खबरें हम लोग, बहुत मुश्किल है, अगर 100 खबरें चलती हैं तो कहीं एक व्यवस्था में कहीं कोई उसको दुरुस्त किया जाता है। तो अब तो भगवान भरोसे, अगर मीडिया नहीं की एंट्री अगर वहाँ नहीं होगी तो फिर भगवान भरोसे मनमानी करेंगे, डॉक्टर्स करेंगे, स्वास्थ्य विभाग करेगा। देखिए रेखा, सवाल ये नहीं है कि हम रिम्स की खबरें दिखाते हैं, रिम्स की बदहाली दिखाते हैं। सवाल यहाँ पर ये है कि आखिर रिम्स को आप ठीक करिए ना। हम रिम्स की पॉजिटिव खबर भी दिखाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमें आपसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है या हमें रिम्स से कोई लेना देना है। हम और भी अस्पताल, हम सदर अस्पताल की भी खबरें दिखाते हैं। वहाँ पर अच्छी व्यवस्था रहती है, अच्छी दिखाते हैं, खराब रहती है, खराब दिखाते हैं। कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। और रही बात रिम्स की, तो रिम्स से झारखंड से पहले जो स्वास्थ्य मंत्री थे बन्ना गुप्ता, उनकी भी खबरें जब वो स्वास्थ्य मंत्री थे हम दिखाए हैं। उससे पहले और भी कई मंत्री रहे हम दिखाए हैं। हमें कोई व्यक्तिगत दुश्मनी या व्यक्तिगत हमें कोई कहीं ना कहीं हम कभी इस तरह की हरकतें नहीं करते हैं। लेकिन रिम्स की बदहाली हम इसलिए दिखाते हैं क्योंकि ये सीधे जनता से जुड़ा हुआ है। वहाँ पर गरीब लोग आते हैं,
वहाँ पर ऐसे लोग आते हैं जो कि सक्षम नहीं हैं, और यही वजह है कि हम दिखाते हैं। वहाँ पर कई ऐसे डॉक्टर्स भी हैं जो कि तमाम जो पेशेंट्स आते हैं उनका सहयोग करते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं अच्छी कह सकते हैं कि चिकित्सा सर्विस देते हैं। लेकिन इन सब के बीच कुछ ऐसे तथ्य भी हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो रिम्स ही नहीं बल्कि कह सकते हैं कि उनमें इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है। लेकिन हम स्वास्थ्य मंत्री से दरख्वास्त करते हैं, हम स्वास्थ्य मंत्री से बतौर पत्रकार ये दरख्वास्त करते हैं कि रिम्स की बेहतर व्यवस्था दिखाइए। हम वादा करते हैं आपको कि रिम्स की व्यवस्था अच्छी रहेगी तो हम अच्छी खबर दिखाएंगे। हम स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी की उपलब्धियों को बाकायदा गिनवाएंगे, लेकिन बदहाली अगर रहेगी हम कैसे न कैसे करके खबरें तो ज़रूर आप तक पहुंचाएंगे, जनता तक पहुंचाएंगे, ताकि जनता भी जाने कि स्वास्थ्य व्यवस्था आखिर कहां चरमराई है, आखिर कहां पर स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करना है। हम स्वास्थ्य मंत्री को कतई नहीं टारगेट कर रहे हैं, हम स्वास्थ्य मंत्री को कतई नहीं ये कह रहे हैं कि ये उनकी गलती है, बस व्यवस्था, सिस्टम और कहीं ना कहीं सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जी बिल्कुल अंकुर, आपने सही कहा कि स्वास्थ्य मंत्री जी से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, ना ही हमारी उनसे कोई दोस्ती है, लेकिन हाँ, सत्ता में है, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हैं तो सवाल पूछना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और कमियों को उजागर करके उन्हें दिखाना भी हमारा अधिकार है। और अगर हमारे अधिकार पर कोई रोक लगाएगा तो शायद उसको लेकर के हम आवाज़ भी उठाएंगे। और ये मामला अभी इसलिए भी सबसे ज़्यादा चर्चा में है चूंकि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार, जो कि राजनीति का उन्हें अनुभव नहीं है अंकुर, अभी अभी राजनीति में आए हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि मीडिया स्वतंत्र है, मीडिया आकर के रिपोर्टिंग कर सकती है, अगर कमियों को दिखाइएगा तभी शायद हम खामियों को दूर करेंगे। ये बातें उन्होंने कही है और ये बता रहा है कि ये उनका इतने वक्त का जो उनके पिता का एक राजनीतिक अनुभव रहा है, भले वो राजनीति में ना रहे हो, लेकिन उस अनुभव से उन्होंने सीखा है और सीखने के बाद उन्होंने उन सारी चीजों पर अमल करते हुए ही ये बयान दिया है। और इस बयान के बाद से ही ये खबर सुर्खियों में है कि जब निशांत कुमार बिहार के स्वास्थ्य मंत्री होते हुए मीडिया को ये आजादी दे रहे हैं, तो इरफान अंसारी, जिनके पिता कांग्रेस के दिग्गज नेता रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, बड़े बड़े पदों पर काबिज रह चुके हैं और खुद उनके बेटे के तौर पर इरफान अंसारी कई दफा विधायक बन चुके हैं, कई मंत्री बनने का उन्हें सौभाग्य मिला है। अपने ही पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता का भी आपने नाम लिया, उन पर भी वो सवाल उठाते थे उनकी कमियों पर, और जब आज खुद इरफान अंसारी के स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए उन पर सवाल उठाए जा रहे हैं तो उन्हें मिर्ची लग रही है, मीडिया पर बैन कर रहे हैं। आखिरी सवाल अंकुर आपसे यही रहेगा, चूंकि जिस वक्त बन्ना गुप्ता, जो कि कांग्रेस पार्टी से ही स्वास्थ्य मंत्री थे, आपको याद होगा कि इरफान अंसारी अक्सर बन्ना गुप्ता के ऊपर सवाल उठाते थे स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर, खुद सत्ता में रहते हुए, और आज जब उनसे सवाल उठाए जाते हैं तो उन्हें मिर्ची लगती है। अंकुर, रेखा, देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक है, निशांत कुमार बतौर स्वास्थ्य मंत्री बयान दे रहे हैं, तो हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हम झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था की बात कर रहे हैं। झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक हो जाएगी तो यहाँ की जनता भी खुश रहेगी और इरफान अंसारी को कोई टारगेट भी नहीं करेगा। रही बात बन्ना गुप्ता की, तो बन्ना गुप्ता जब स्वास्थ्य मंत्री थे तो इरफान अंसारी चैलेंज करते थे कि उनको स्वास्थ्य मंत्री बनाया जाए, तब वो झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था को बदल देंगे, तस्वीर बदल देंगे। तस्वीर क्या बदली? रिम्स 2 तो ज़रूर लाए, लेकिन वहाँ पर जो मारपीट हो रहा है तो वहाँ पर पहले से पेशेंट तैयार हैं। वहाँ पर जो रिम्स के ज़मीन विवाद चल रहा है, वहाँ जो मारपीट हो रही है ना, तो वो जब रिम्स 2 बनेगा ना, तो वहीं के स्थानीय लोग वहाँ पर सबसे पहले बतौर पेशेंट जो हैं वो एडमिट होंगे। अगर इस तरह की स्थिति रही तो विवादों के बीच रिम्स 2 बनना, ये कहीं से उपलब्धि हम नहीं गिना सकते हैं। पहले रिम्स 1 की स्थिति को आप सही करें, रिम्स 1 की स्थिति को आप एक ग्रेड करें, जैसा कि हम और भी शहरों में देखते हैं। बात करें अगर चेन्नई में या साउथ के कई ऐसे अस्पताल हैं जो कि सरकारी है, लेकिन आप जब उसमें प्रवेश करिएगा तो आपको विश्वास नहीं होगा कि आप एक सरकारी अस्पताल में हैं, आप निजी अस्पताल में आ गए हैं।
छोड़िए, आप रांची की ही बात करिए। रांची के सदर अस्पताल में अगर आप जाइएगा तो सदर अस्पताल की भी तस्वीर बदली है। सदर अस्पताल में भी कहीं ना कहीं आधुनिक मशीनें लगाई गई हैं और सदर अस्पताल के जो बिल्डिंग है उसे भी कहीं ना कहीं उसकी व्यवस्था को ठीक की गई है। तो रिम्स में क्यों नहीं हो रहा है? राज्य का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल जब इस तरह की स्थिति में रहेगा तो इस तरह की स्थिति बनते रहेगी। देखिए, विधानसभा का जो परिसर है, झारखंड विधानसभा का, रिम्स से बहुत बड़ा है, वो तो मेंटेन है ना, तो रिम्स क्यों नहीं? रिम्स का बहुत ज़्यादा बड़ा तो जगह है नहीं। रिम्स को भी मेंटेन करिए जिस तरीके से विधानसभा मेंटेन होता है, हाई कोर्ट मेंटेन होता है, साथ ही साथ तमाम जो कह सकते हैं कि अभी जो बंगलो बन रहा है, जो मंत्रियों का बंगलो बना है, जो सीएम का बंगलो बना है, वो तो मेंटेन हो रहा है ना। रिम्स को क्यों नहीं मेंटेन किया जा रहा है? रिम्स को मेंटेन करिएगा तो हमें खुशी होगी, खुशी खुशी खबरें दिखाएंगे, पॉजिटिव न्यूज़ दिखाएंगे तो नाम आप ही का होगा, नाम आप हमारा नहीं होगा। हम कैमरे के पीछे रहते हैं, हमें आना पड़ता है, बदहाली को देखते हुए हम बदहाली को दिखाते हैं। और मैं बार बार कह रहा हूं कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री से हमारी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, बस बदहाली को लेकर, रिम्स की व्यवस्था को लेकर, रिम्स की चरमराई हुई व्यवस्था को लेकर हम खबरें दिखाते रहेंगे, आगे भी दिखाएंगे। और ये हमारे जिस तरीके से खबरें हम दिखा रहे हैं, देखिए ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं अभी आपको कई ऐसे पत्रकार का मिसाल दे सकता हूँ जो रिम्स जाने से या तो कतराते हैं या तो जाते हैं तो पिटा करके आते हैं। तो क्या इस तरह से होता है? नहीं होता है। हम भी जब गए थे तो मेरा कैमरामैन विकास जो है मुझे रास्ते में कह रहा था कि मुझे डर लग रहा है भैया, कहीं मारेंगे तो नहीं। लेकिन मैंने उसे कहा कि नहीं, चलो देखते हैं क्या होगा, जो होगा साथ में होगा, अगर मार खाएंगे तो हम आ जाएंगे मार खा के। लेकिन हम बच के निकल गए। लेकिन ये अगर हम रोज़ अगर वहाँ जाएंगे तो एक ना एक दिन ज़रूर हमारा जो इलाज है वो कहीं ना कहीं रिम्स में हो रहा होगा। और बतौर कह सकते हैं कि अगर डॉक्टर्स गुस्सा गए तो हमारा इलाज जो है वो भगवान भरोसे होगा। लेकिन कह सकते हैं फ़िलहाल रिम्स जाने से बचिए। पत्रकारों का मेरा कहना है, खबरें दिखाने हैं तो छिप कर दिखाइए, स्टिंग ऑपरेशन करिए, लेकिन खबरें ज़रूर दिखाइए, ये मैं अपील करता हूं। और ये मैं खुद लाइव इंडिया की जनता से वादा करता हूं कि रिम्स की बदहाली की तस्वीर हम लगातार आपको लाइव इंडिया के स्क्रीन पर ज़रूर दिखाएंगे। रेखा। बदहाली सहित तमाम मुद्दों पर खुल करके बेबाकी के साथ जवाब देने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद अंकुर। तो हम तो पूछेंगे, हमारा मकसद यही है कि हम वो पूछें सत्ता में बैठे उन लोगों से और साथ ही विपक्ष में बैठे नेताओं से भी जो मुद्दे जनता के आप शायद भूल चुके हैं, आप शायद पूछना भूल चुके हैं, आप शायद उठाना भूल चुके हैं। तो हम अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से न केवल वो मुद्दे उठाएंगे बल्कि आपसे वो तीखे सवाल भी पूछेंगे जिनका जवाब देने से अक्सर ही आप बचते हैं। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।